जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, चाइनीज़ जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी साहब, वो इंडिया पहुंच गए हैं और वो 18 और 19 अगस्त को इंडिया में रहेंगे। और कहा यह जा रहा है कि उनकी इम्पोर्टेंट मुलाकातें जो हैं वो हो रही हैं। लेकिन आपको पता है कि मैंने जो ऑब्ज़र्व किया, आई थिंक एक लो रैंक के जो फॉरेन ऑफिस के शख्स थे उन्होंने वेलकम किया। Please correct me if I'm wrong. I do not know the person who welcomed him, लेकिन he was not a politician either. वो politician भी नहीं थे। और बहरहाल that is something. अभी आपके मैसेजेस से पता चल जाएगा। कोई इम्पोर्टेंट बंदा उनको एयरपोर्ट लेने नहीं गया, even if he is not a low rank MEA ऑफिसर। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि चाइनीज़ FM जो है, एजेंडा क्या है? एजेंडे बहुत ज़्यादा हैं। एजेंडा ये है, पहली बात तो ये है कि आज आपको पता है अमेरिकन ने क्या किया। आज आपको पता है कि अमेरिका ने पैगाम भेजा है इंडिया को कि इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क द वे इट इज़ वर्किंग। फाइनेंशियल टाइम्स में आज मिस्टर पीटर, जो कि सीनियर काउंसिल हैं ट्रेड के ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग के प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के, उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स में लिखा है कि इंडिया रशिया के साथ बहुत इज कोजिंग अप। चाइना और इंडिया जो है, दे वांट टू बी ट्रीटेड एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ यूएस। ठीक है जी, मीन्स इंडिया वांट्स टू बी ट्रीटेड एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ द यूएस। इट्स नीड्स टू स्टार्ट एक्टिंग लाइक वन। मतलब आप हमारे पार्टनर बनना चाहते हो ना, तो पहले एक्ट तो करो। वैसे ये थोड़ा ही होता है कि आप हमारे पार्टनर बनो, आप हमसे सब कुछ ले रहे हो लेकिन दोगे कुछ नहीं। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। तो ये अमेरिकन ने आज उनको कहा है, ये लिखा है फाइनेंशियल टाइम्स। अब इंडिया जो है वो, उसके बारे में ये पैगाम आ रहा है कि वो जा रहे हैं रशिया। जयशंकर साहब अभी थोड़े दिन पहले ही तो NSA दोवल वहाँ थे, लेकिन आज जब चाइनीज आ रहे हैं, इंडिया आए हैं, तो होगा क्या? सबसे पहले डी एस्केलेशन ऑफ ट्रूप्स लद्दाख, ठीक है ना जी, कि पेट्रोलिंग जो है वो दोबारा शुरू होगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, डायरेक्ट फ्लाइट्स दोनों की शुरू होंगी। ये एजेंडा है टॉक्स का बिटवीन दी वांग जी। वांग जी, रिमेंबर वन थिंग, वांग जी इज ए member of the Politburo of the Communist Party of China and is Chinese FM as well. So मेरे ख्याल है 7 Politburo के मेंबर होते हैं। सो इज़ वेरी 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 पावरफुल मेंबर पर्सन है। और ये चाइनीज़ जो डिप्लोमेट साहब आए हैं, he is on a 24th round of the special representative talks। 24th round of the special वो जो talks हैं, 24th round। So it means कि they have been talking, engaging a lot with each other। एंड अमेरिकन चाइनीज़ को इस चीज़ का पता है कि हमें इंडिया को वापस लेके आए हैं अमेरिका से। 9 चाइनीज़ पत्ते फेंक रहे हैं इंडिया के सामने वन बाय वन। ओके, व्हाट इंडिया नीड्स? इंडिया चाहता है नॉर्मलाइजेशन, चाइनीज़ कहते हैं ये लो नॉर्मलाइजेशन। इंडिया चाहता है मोर ट्रेड, चाइनीज़ कहते हैं ये लो मोर ट्रेड। ठीक है, इंडिया क्या चाहता है? इंडिया कहता है मेरे साथ बॉर्डर पे मामला ठीक करो, चाइनीज़ कहते हैं ये लो ठीक करो। इन रिटर्न चाइना इंडिया को ये नहीं कह सकता कि तुम अमेरिका के करीब ना जाओ या उसके पार्टनर ना बनो। चाइना इंडिया को इतना कंफर्टेबल कर देगा कि इंडिया उस एंगल से सोचना बंद कर दे, या इंडिया अब करीब आ गया है चाइना के, तो वो कहेगा ठीक है चाइना से भी फेवर ले लो। ये ऐसे ही है कि 20 साल अमेरिका से फेवर ली, अब 20 साल चाइना से फेवर ले लो। ना तो अमेरिका मेरा, वो उनको पता है ना अमेरिका मेरा पार्टनर, मुझे चाइना से लड़ने की क्या जरूरत है। लेकिन सवाल यह है कि इंडियन जो बिजनेस कम्युनिटी है या जो लोग हैं, दे आर नॉट रेडी फॉर चाइना दैट वे। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल भी मोदी से भी वो मुलाकात करेंगे, मोदी साहब से भी मिलने जा रहे हैं। सो रिमेंबर, इफ समवन मीट्स विद प्राइम मिनिस्टर मोदी, दैट इज इंपॉर्टेंट। मोदी साहब अमूमन फॉरेन मिनिस्टर्स को मिलते हैं लेकिन सबको नहीं मिलते। अरब दुनिया का हो, ईरान का हो, मिल लेते हैं। अमेरिकन कोई भी हो मिल लेते हैं। चाइनीज़ सारी बात है मिलेंगे। लास्ट टाइम आई थिंक जब वांग ये 2022 में आया तब नहीं मिले थे, मिले थे तब भी या नहीं मिले थे आई थिंक। सो चाइना जो है वो समझता है कि हमें हर कीमत के ऊपर
इंडिया के साथ मिलके काम करना है ताकि इंडिया को ईजी करें कि आप अमेरिका के साथ सिक्योरिटी पार्टनरशिप या उसकी बुलिंग में के अंदर ना आए। क्योंकि अब इसको चाइना क्या कहता है, कहता है ओहो ये तो बुलिंग करते हैं यार, ये तो बुलिंग करते हैं, और हमें जो है वो वी ऑल नीड टू स्टे अवे फ्रॉम दिस, हमें इससे पीछे रहना चाहिए, हमारे साथ ये बुलिंग करते हैं सबके साथ। और वो जो रिसेंटली चाइनीज एम्बेसडर जो इंडिया के अंदर है, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की थी, इफ़ यू विल गिव यू नो जो बुलिंग करने वाले को एन इंच ही विल टेक अ माइल। तो वो कह रहे थे कोई कंसेशन ना दो, हमने भी कोई कंसेशन नहीं दी, बट उनको इस चीज़ का पता होना चाहिए देयर इज़ ए डिफरेंस, देयर इज़ ए डिफरेंस, और वो डिफरेंस जो है वो है, डिफरेंस है, बहुत सारा डिफरेंस है इंडिया के बीच में और चाइना के बीच में। चाइना आगे से स्नब कर सकता है। इंडिया की पोजीशन ये है कि क्या इंडिया ने 50% टैरिफ लगे हैं, क्या इंडिया ने चाइना अमेरिका पे टैरिफ लगाए हैं? मोदी साहब तो पहले ही टैरिफ कम करके गए थे जब अमेरिका गए थे। सो इट मीन्स कि मोदी साहब और उनकी कैबिनेट को समझ नहीं थी कि इस तरह की चीज़ें होने वाली हैं। वो समझा मैं जा रहा हूँ अमेरिका, ओके मैं इतने टैरिफ कम कर देता हूँ, दैट्स फाइन। अमेरिकन को समझ लग गई, उन्होंने कहा अगर ये पहले ही इतने कम करके आ रहे हैं तो इनको इनसे और कराओ। सो ये कंसेशंस दे रहे हैं, इनसे मजीद कंसेशंस लो, ठीक है, ये कंसेशंस ले रहे हैं तो इनसे मजीद कंसेशंस लो। अब इस चीज़ को थोड़ा सा वन हैज़ टू सी दिस, इस चीज़ को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और अब ये देखें कि ये एक दैट इज़ समथिंग यू नो दैट इज़ समथिंग विच इज़ सिग्निफिकेंट, कि शी जिनपिंग और मोदी साहब की मुलाकात पहले हो चुकी हुई है। सुनने में ये भी आ रहा है कि डिफेंस एंड सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट जो है उनका भी कोई एजेंडा है, एंड दैट मेजर एजेंडा जो डी एस्केलेशन के ऊपर है, ठीक है, और पेट्रोलिंग राइट्स एंड दिस एंड दैट। सो अब ये भी चीज़ें हैं। सो अब ये देखें कि ये अगर डी एस्केलेशन होती है तो बहुत सारे जो इंडियन ट्रूप्स हैं जो डिप्लॉयड है वो वापस आ जाएगा, पीस टाइम लोकेशन हो जाएगी। सो इंडिया वांट्स टू गेट ईज होना चाहता है, आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो वो ईज पे हो जाएंगी सारा कुछ। अब वो क्योंकि वहाँ परमानेंट डिप्लॉयड है उसका बड़ा खर्चा आता है, ठीक है जी, रिसोर्सेज लगते हैं। ये जो बॉर्डर क्राइसिस से लेके अब तक इट्स नॉट द सेम थिंग। मई 2020 में मेरा ख्याल है इंडिया ने कुछ 70,000 फौजी वहाँ पे लगाया, 90 टैंक्स, 300 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स हैं ईस्टर्न लगा के अंदर। चाइनीज़ ने भी बिल्डअप किया था एडिशनल ट्रूप्स इक्विपमेंट। और अब अच्छा एक ये था कि दोनों साइड जो है ना वो अब डिप्लॉयमेंट नहीं करेंगे, कि ये जो जो डिप्लॉयमेंट है इस पैमाने पे दैट इज़ नॉट गुड। ख़ास तौर पे डिसंगेजमेंट जो है वो एक इनका इलाका है डेप्सोंग प्लेन्स एंड डैमचौक, और ये दोनों बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम रहा है। खैर एनी हो, ये अब विक्रम मिश्री साहब जो हैं वो गए इंडिया, चाइना गए, फिर NS से दोवल गए चाइना, फिर जयशंकर गए, अब वो आ रहे हैं, सो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि बेसिकली ये जो लार्जर शिफ्ट है पॉलिटिक्स के अंदर, ये वो शिफ्ट है, ये लार्जर शिफ्ट है पॉलिटिक्स के अंदर। एक तरफ से अमेरिकन हैं रोज़ दबाते हैं, रोज़ रोज़ दबाते हैं इंडिया को ये बात तो सारी बातें बुरी लगती है कि ये हमारे साथ ठीक नहीं कर रहे, हम तो इनके पार्टनर थे, इन्होंने हमारे साथ किया क्या है, ये हमारे पार्टनर थे, इन्होंने हमारे साथ किया क्या है। अब तो वो सीधा सीधा ये जो एडवाइज़र हैं प्रेसिडेंट के ऑन क्या नाम है उसका, उसने सीधा सीधा लिख दिया है कि दिल्ली इज़ कोजिंग अप टू बोथ रशिया एंड चाइना। मैंने आपको बताया था कि इंडिया विल नो मोर बी अ पार्टनर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स द वे इट वाज अर्लियर। नाउ वो इंडिया के ऊपर टफ टाइम आ गया। अब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इस्टेब्लिशमेंट को सोचना होगा कि क्या करना है। दे वर थिंकिंग इट अलोंग। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में जब बाइडेन दोबारा इंडिया नहीं आया था
क्वाड मीटिंग डिले कर दी थी। फिर वो चाहता था कि 26 जनवरी को सारे क्वाड लीडर्स आएं और मैं मई में इलेक्शन होने हैं, 24 में 2024 की बात कर रहा हूँ, तो मैं इंडियन अवाम को बताऊंगा देखो मैं तुम लोगों को लेके कहाँ पे आ गया हूँ, तुम लोगों को लेकर के कहाँ आ गया हूँ। समझ रहे हैं बात? तुम लोगों को लेकर के कहाँ आ गया हूँ मैं। लेकिन बाइडेन ने क्या किया? बाइडेन आया ही नहीं। तो इंडिया जो है उसको वो कह रहे हैं कि इफ़ यू वांट टू बी अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर स्टार्ट एक्टिंग लाइक ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर। तुम हमारे दुश्मनों के पास जाकर बैठे हुए हो, तेल लेते हो तुम। अब इंडियंस गुस्से में हैं। वो इंडियंस भी तो कहते हैं भाई तुमने भी तो तेल बढ़ा, ट्रेड बढ़ा दी है, तुमने भी तो ट्रेड बढ़ा दी कि नहीं बढ़ाई। अब 50% जो वो हम पे तो टैरिफ लगाते हो लेकिन खुद वो उधर से वो कर रहे हो। समझ रहे हैं बात? मैं तो इसको ये समझता हूँ कि ये एक लंबी जो एंड इंडिया भी, मैं आपको बात बताऊँ इंडिया क्या करेगा। इंडिया विल नॉट स्पीक मच। इंडिया साइलेंटली चीज़ों को अंदर खाते सॉल्व करना चाहेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। साइलेंटली सॉल्व करना चाहेगा। एंड इंडियंस आर एंगेजिंग सो मच विद चाइना एंड रशिया, दे नेवर थॉट। जयशंकर की सारी ही कुडंट प्रोडिक्ट कि ये हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आपको याद हो कि जब ट्रम्प साहब पावर में आ रहे थे, हल्फ उठा रहे थे 20 जनवरी को, द लास्ट 5-7 days जयशंकर वॉज इन द यूएस। वो यूएस में थे, इसको जेहन में रखिएगा। वो कहाँ पे थे? वो यूएस में थे। और मकसद क्या था? और सारे अपने जो थे इनके कौंसल जनरल्स, उनको वॉशिंगटन इन्होंने बुलाया। बिकॉज आई फॉलो जयशंकर साहब ये क्या कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ी समझ थी। मैं क्या ये हो क्या रहा है, लेकिन वो हो यही रहा था यार कि भाई बात जो है ना, इसको डील कैसे करना है, इस बंदे को डील कैसे करना है। लेकिन उनकी तमाम पोजीशन जो है वो गलत हो गई। उनको दे नेवर थॉट। मेरा ख्याल है कि जो इन्होंने हसीना वाजिद के साथ हुआ, जो हिंडरबर्ग रिपोर्ट ईरानी के ऊपर हुई, द इंडियंस फेल टू अंडरस्टैंड कि द स्टॉर्म इज ब्रोइंग। ठीक है, तूफान उठ रहा है, लेकिन उन्होंने ये नहीं। अब मोदी साहब चाइना जा रहे हैं इसी महीने। अब देखें ना, आज फॉरेन मिनिस्टर इधर हैं, तो 10-12 दिन बाद वो उधर जा रहे हैं। तो व्हाट वुड हैव हैपेंड? अभी जयशंकर ने फिर जाना है साथ मोदी साहब के। जयशंकर ने फिर जाना है मोदी साहब के साथ। क्यों जाना है? इसीलिए जाना है भाई, इसीलिए जाना है ना उन्होंने। उन्होंने इसीलिए जाना है, उन्होंने इसीलिए जाना है कि भाई साहब अब जयशंकर भी तो चाहते हैं, जयशंकर भी तो चाहते हैं ना कि मामला ठीक हो। तो जयशंकर वहां पे भी तो मिल सकते थे इनसे, लेकिन क्योंकि ये डिसाइडेड था कि वोंग जी ने आना है, तो इसलिए वोंग जी आए हैं। तो इंडियंस ने कोई लंबी चौड़ी लिफ्ट नहीं कराई, वेलकम उन्होंने ठंडा दिया है उनको। वेलकम बहुत ही ठंडा दिया है उन्होंने, बहुत ही ठंडा वेलकम है। अब देखते हैं कि क्या इसमें निकलता है या किस तरह की ये चीज़ें करते हैं। लेकिन फॉर अ मोमेंट ये ठंडा वेलकम है। इससे ये तासुर जाता है कि इंडिया जो है वो अपनी, वो जैसे कहते हैं ना, मर्जी करना चाहता है और उसको कोई परवाह नहीं है इनकी, ये क्या करते हैं क्या जाओ। समझ रहे हैं आप? इंडिया अपनी मर्जी करना चाहता है। इंडिया को भी इस चीज़ का पता चल गया अब। इंडिया को भी इस चीज़ का पता है कि यही वो है जो चीज़ हमें करनी है। और वो ये है कि किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे, वो कहते हैं कि हमें अपनी वो एक जो अप्रोच है उसमें आज़ादी रखनी है। इंडिया इंडिया साइलेंट रहेगा, मैं आपको बता दूं, लेकिन इंडिया करेगा वही जो उसको सूट करता है। कंसेशंस देगा, चीज़ें करेगा, हल्की फुल्की वो करेगा सारा कुछ। ये नहीं कि वो नहीं करेगा। ठीक है जी, ये नहीं कि वो नहीं करेगा।
कुछ ना कुछ वो करते रहेंगे। ठीक है जी, लेट्स सी। इंटरेस्टिंग टाइम्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं ये।